आज यीशु मसीह के पास बहुत से लोग आना चाहते हैं। बहुत से लोगों के पास बहुत सी ज़रूरतें हैं। हर कोई पाना चाहता है। यीशु मसीह के वक्त में भी बहुत से लोग पाना चाहते थे। बहुत लोग बिना मांगे पा गए, लेकिन बहुत लोगों ने खुदा ने देना चाहा फिर भी वो नहीं ले पाए, क्योंकि वो झुकना नहीं चाहते थे, वो टूटना नहीं चाहते थे, वो अपनी खुदी का इनकार नहीं करना चाहते थे। यीशु मसीह देने के लिए है। उसने बाइबल में साफ वादा किया है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हम मांगते ही नहीं हैं, इसलिए मिलता नहीं है। ढूंढते नहीं हैं, इसलिए पाते नहीं हैं। खटखटाते ही नहीं हैं, कैसे खुलेगा? आइए, आज की जरूरत यही है। बुलाते हैं सभी को, जाने वाला चाहिए, बरकत वो लुटा रहे हैं, पाने वाला चाहिए। यीशु के दरबार में, यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए। 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 यीशु के दरबार में। देखिए, यीशु मसीह कहीं और जा रहे हैं, किसी और को चंगाई देनी है। तभी एक औरत जो 12 साल से बीमारी में थी, वो चुपके से ये सोचती है कि अगर मैं यीशु मसीह के कपड़ों को छू लूँगी तो मुझे चंगाई मिल जाएगी, मैं अपनी बीमारी से अच्छी हो जाऊँगी। वो औरत आती है, चुपके से कपड़ा छूती है और वाकई चंगी हो जाती है। यीशु मसीह जान जाते हैं कि मुझे किसी ने छुआ। वो कहते हैं, कौन है जिसने मुझे छुआ? वो औरत डरती और कांपती हुई आती है और कहती है, मैंने तुझे छुआ। यीशु मसीह बोलते हैं, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। अजीजों, वो औरत जिसकी बीमारी लाइलाज थी, वो उस बीमारी में अपना सारा रुपया गंवा चुकी थी। अब मुफ्त में चंगाई पाकर, अब मुफ्त में अच्छी होकर जब अपनी गांव में, अपनी गलियों में, अपनी बस्ती में गई होगी, उन हकीमों ने, उन तबीबों ने देखा होगा, लोगों ने देखा होगा, वो हैरत से पूछ रहे होंगे, अरे तू कैसे अच्छी हो गई, तुझे किसने अच्छा किया? वो यही नहीं कह रही होगी, वो यही कह रही होगी, यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए। यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए। यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए। यीशु के दरबार। एक बार एक और औरत ऐन ज़िना के वक्त पकड़ी गई। समाज के बड़े बड़े धर्म के ठेकेदारों ने उस पर तोहमत लगाई और यीशु मसीह की आजमाइश करने लगे और पूछने लगे, हे उस्ताद, हमारी शरीयत में लिखा है ऐसी औरत को तो पत्थरों से मारना चाहिए, बता हम क्या करें? यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, बल्कि जमीन पर बैठकर लिखने लगे और कहा, तुम में से जो भी बेगुनाह हो वो पहला पत्थर मारे। एक एक करके सारे चले गए, किसी ने भी पत्थर नहीं
नहीं मारा, यीशु मसीह अकेला रह गया। उसने औरत से कहा, किसी ने तुझे सजा नहीं दी, जा मैं भी नहीं देता। वो औरत जब अपनी गलियों में गई होगी, अपने लोगों में गई होगी, अपने मोहल्ले में गई होगी, अपने अजीजों में गई होगी, वो लोगों से जब कह रही होगी, देखो मेरे गुनाह माफ हो गए, लोगों ने कहा होगा तूने क्या करा, तू कैसे गई? उसने कहा जाओ, तुम भी जाओ, लेकिन ऐसे यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए, यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए, यीशु के दरबार। एक फरीसी के घर में दावत थी। यीशु मसीह बैठे हुए थे, उसके चेले बैठे हुए थे। अचानक एक औरत, जो एक गली की नहीं, एक कॉलोनी की नहीं, बल्कि पूरे शहर की बदनाम औरत थी, वो अंदर आई। उसे किसी ने नहीं बुलाया था, वो किसी से कुछ नहीं बोली, वो घर के मालिक से कुछ नहीं बोली, वो लोगों से कुछ नहीं बोली, वो यीशु मसीह से भी कुछ नहीं बोली। चुपचाप आई, यीशु मसीह के पैरों के पास बैठ गई, अपने आंसुओं से उसके पैर भिगोने लगी, अपने बालों से उसके पैर पोंछने लगी। उस औरत से यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे गुनाह माफ हुए। घर के मालिक ने यीशु मसीह के ऊपर शक किया। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये आदमी रास्तबाज होता तो पहचान जाता कि ये औरत कौन है जो इसे छू रही है। यीशु मसीह जो मन की बातों का जांचने वाला है, उसने उससे कहा, मुझे तुझसे एक बात कहनी है, कौन ज्यादा मोहब्बत करेगा, वो जिसका कम किया गया वो या जिसका ज्यादा माफ किया गया? वो बोला जिसका ज्यादा माफ किया गया। इसलिए यीशु मसीह बोले, मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया, लेकिन इस औरत ने अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धोया है। तूने मेरे गाल पर चूमा नहीं दिया, लेकिन इसने मेरे पैरों को चूमना नहीं छोड़ा है। इसीलिए इसके गुनाह जो ज्यादा थे माफ हुए। मेरे प्यारों, जब वो औरत अपनी गलियों में गई होगी, अपने शहर के बदनामियों में पहुंची होगी, जो लोग उसे देखकर मुकर जाते थे, जो लोग उसे देखकर मुंह छुपा लेते थे, वो लोगों के सामने बड़े हियाव के साथ, बड़े दिलेरी के साथ कहती होगी, आओ देखो उस खुदावन को जिसने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया, तुम्हें भी माफी मिलेगी। लेकिन ऐसे जाना यीशु के दरबार में, यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए, यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए, यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए, यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए। है सभी कुछ आपका, है सभी कुछ आपका, बस पा सको तो पाइए, है सभी कुछ आपका, पा सको तो पाइए, है सभी कुछ आपका, पा सको तो पाइए, है सभी कुछ आपका। जीवन की रोटी के बारे में बहुत सुना होगा। कहाँ है वो जीवन की रोटी? आसमान पर नहीं है जो चढ़ के लानी पड़े, जमीन के नीचे भी नहीं है कि गहराई तक जाना पड़े। वो जीवन की रोटी जो मसीही हैं उनके घरों में तो है ही है, बल्कि समाज के और लोगों के घरों में भी वो जीवन की रोटी मुफ्त में दी जाती है। लेकिन मैंने और आपने उस जीवन की रोटी की कद्र करना छोड़ दी है। इसीलिए मेरे और आपके बच्चे आज शाहरुख खान को तो जानते हैं कि वो कैसा है, लेकिन मेरे और आपके बच्चे ओबेद को नहीं जानते कि वो कौन था। मेरे और आपके बच्चे अजय देवगन को जानते हैं कि वो कैसा है, लेकिन मेरे और आपके बच्चे ईशे को नहीं जानते, अब शालोम को नहीं जानते, अरे किसी को भी नहीं जानते।